Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope all of you are fine. Today, as you all know, I am Ghazi sir in front of you. तो जिगर मेरे इस टाइम हम दूसरा लेक्चर आपके सामने ला रहे हैं, वो है एनएलएम पे ही, ब्लॉक डायग्राम्स पे ही, और ब्लॉक डायग्राम्स की हम ट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। वो ट्रिक्स क्या है? क्योंकि हमने एक ट्रिक पढ़ी हुई है कि किसी भी सिस्टम में अगर हमें विदाउट यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी ब्लॉक डायग्राम या किसी भी पुली डायग्राम में हम एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं, वो मैंने बताई थी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जो ट्रिक हमने कल पढ़ी थी उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि वो ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है। जिगर मेरी, अगर मेरे पास 2 kg मास सस्पेंडेड है एक पुली के साथ, और यहां से 1 kg मास, हाफ kg मास और 1/4 मास डैश डैश अप टू इंफिनिटी तक इसके साथ अटैच हुए हैं, इंफिनिटी तक है। अगर आप इसको इक्वेशन से या एफबीडी से सॉल्व करना चाहोगे तो इसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो याद रखो, ऐसे वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। मानो ये सिस्टम नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। अगर ये नीचे जा रहा है तो इस पे लगेगा फोर्स 2g, 2g नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा टेंशन T। तो स्ट्रिंग सेम है, सिंगल लाइन सिस्टम है, तो सब पे टेंशन सेम लगेगा, तो इन सब पे G का कोई असर नहीं रहेगा। दैट मींस अपोजिंग फोर्स कोई भी नहीं है, खाली यहां पे सपोर्टिंग फोर्स 2G है। तो मैंने बोला था ये एक्सेलरेशन A जो होगी, इन सब की एक्सेलरेशन A ही होगी, चाहे इंफिनिटी तक ही क्यों ना हो, इन सब की एक्सेलरेशन A ही रहेगी, बिकॉज सिंगल लाइन सिस्टम है। तो एक्सेलरेशन जो होगी बराबर वो होगा, सपोर्टिंग फोर्स है 2G माइनस अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है, दैट मींस 0 डिवाइड बाय टोटल मास। एक तो ये मास है, एक तो ये सब का मास है, दैट इज 2 प्लस इन सब का मास मैं अलग से लेता हूं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डैश डैश अप टू इंफिनिटी। ये समझ आ रहा है? तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या आएगी बराबर 2G डिवाइड बाय ये है 2 प्लस, अगर आपको नजर आ रहा हो ये बन रही है जीपी, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ए जीपी एस एन होता है। चूंकि यहां पे कॉमन रेशियो 1/2 है तो लेस देन 1 है, तो एस एन आएगा ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए इज फर्स्ट टर्म, 1 माइनस आर इज कॉमन रेशियो, तो यहां पे ए 1 है, डिवाइड बाय 1 माइनस आर इज 1/2, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज 2। तो इसका सम निकलेगा, इन सब का सम निकलेगा 2, तो यहां पे वैल्यू निकलेगा 2G डिवाइड बाय 4 दैट इज G डिवाइड बाय 2। दिस इज द एक्सेलरेशन। फिर भी कहता हूं कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट का होना जरूरी है, लेकिन मैं जो सीरीज चला रहा हूं ये आपके लिए खाली ट्रिक्स होगी, फिजिक्स को फील कराने की ट्रिक्स होगी ये सारी। अब देखो मेरे जिगर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी ट्रिक जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को विदाउट एफबीडी या इक्वेशन से सॉल्व करना नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं है, इस ट्रिक को याद कर लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक सिस्टम है, यहां पे पुली 1 2 3 है और इसके साथ ब्लॉक्स M1 M2 M3 और M4 अटैच किए हुए हैं। तो मुझे इसका निकालना है टेंशन और हर एक मास की मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन। तो हाउ डू आई डू दिस? तो नजर रखिए, ट्रिक मैं कर रहा हूं, इसके लिए आप कर रहे हो जो आप फॉर्मूला करें, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज 0 या समेशन ऑफ टी डॉट बी इज 0 या समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज 0, वो सब तो ठीक है, दैट इज कंसेप्ट। लेकिन मैं कहता हूं उससे सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ट्रिक यहां पे आप नजर मारिए, जिगर मेरे ये M4 मास है, ये M3 मास है, तो मानो यहां पे टेंशन लगेगा कुछ T, लगेगा ना कुछ टेंशन, तो जिगर मेरे यहां पे नजर मारो, यहां पे चूंकि पुल्ली सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो सेम टेंशन T लगेगा। जब T तो यहां पे लगेगा 2T, तो सिंपल बात है, तो यहां से आइए जिगर मेरे, यहां पे भी लगेगा फिर 2T। जब यहां पे 2T है दैट मींस यहां पे T है और यहां पे भी T है। सवाल खत्म जिगर मेरे। जिगर मेरे, मुझे अब चाहिए टेंशन, फार्मूला को याद रखिए। बाय द वे, मानो इसका जो कोएफिशिएंट था मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मानो वो C1T निकला, तो यहां पे जो निकला मुझे पता नहीं वो C2T निकला, मुझे यहां पे पता, जो मुझे पता नहीं था वो C3T निकला, यहां पे मुझे पता नहीं वो निकला C4T। अलग अलग होगा ना, मैं मान रहा हूं ये C1T निकला, ये C2, मैं जनरल आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं।
जैसे यहाँ पे टी निकला था, यहाँ पे भी टी निकला था, यहाँ पे टी निकला था, यहाँ पे टी निकला था, यहाँ पे 2t निकला, यहाँ पे 2t निकला। मैं कहता हूं जनरल में मुझे पता नहीं है यहाँ पे निकला C1t, कुछ t का कोएफिशिएंट निकला। जैसे यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे कुछ C1 कुछ होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, हाफ होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3, यहाँ पे C4। मासेस मैंने अनरू रखे क्योंकि मैं जनरल फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको टेंशन निकालना होगा ऐसी वाली प्रॉब्लम है जहां पे आपको ये कोएफिशिएंट्स पता ना हो, तो फार्मूला क्या याद रखिएगा मेरे, क्योंकि इस पे भी नीचे रहेगा M4G का इफेक्ट, इस पे भी नीचे रहेगा G का इफेक्ट, मास तो साथ में ही है M3, इस पे भी G का इफेक्ट रहेगा, इस पे भी G का, सब पे G का इफेक्ट रहेगा। ये बनेगा M2G, ये बनेगा M1G। G का इफेक्ट सब पे होगा जिगर मेरे। मैं जनरल फार्मूला क्योंकि सब पे G का इफेक्ट रहेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ टेंशन मुझे पता नहीं, मैंने C1 रखा, C2 रखा, C3 रखा, C4 रखा। आपके प्रॉब्लम में जो भी होगा मैं यहां पे अभी बताता हूं। सबसे पहले मैं ये बुला देता हूं, इसका C1 है इंटू C1 ले लो इसका कोएफिशिएंट, प्लस C2 ले लो दूसरे का कोएफिशिएंट, प्लस C3 ले लो तीसरे, प्लस C4। ये सारे आ गए चारों, इन सबको नेट इफेक्ट G का है, जिसका इफेक्ट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइड बाय पहला कोएफिशिएंट C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास M1, प्लस दूसरा C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास M2, प्लस तीसरे का C3 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास, प्लस चौथे का C4 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास। ये है आपकी ट्रिक। तो फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, जिगर मेरे विदाउट यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम्स, विदाउट यूजिंग कांस्टेंट इक्वेशंस, विदाउट यूजिंग समेशन ऑफ t डॉट a is equal to 0, t डॉट b is equal to 0, t डॉट समेशन ऑफ t डॉट x is equal to 0, उन सब फार्मूला को इस्तेमाल करना अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं। नजर इधर रखो, 60 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन IIT का हो, JEE का हो, नीट का हो, सॉल्व हो जाएगा। बस ट्रिक पे याद नजर रखो। ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे पुल्ली है, यहाँ पे पुल्ली है, यहाँ पे पुल्ली है। ये मासेस M4, M3, M2, M1 अटैच किए हुए हैं। मुझे बताना है टेंशन का वैल्यू। जब टेंशन पता चलेगा तो एक्सेलरेशन का भी पता चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि टेंशन मुझे पता है तो मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन। मैंने बताया सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स जोड़ में मास। मैंने बोला ये अगर M1 ब्लॉक है, इस पे नीचे ग्रेविटी का इफेक्ट रहेगा M1G, इस पे रहेगा M1G, इस पे रहेगा M2G, इस पे रहेगा M3G, इस पे रहेगा M4G। ये तो समझ आ रहा है ना? तो ये नीचे जा रहा है ना, इस पे कुछ टेंशन लगेगा। मानो उस टेंशन का कोएफिशिएंट मैंने C1 रखा, पता नहीं है मुझे क्या है। इस पे लगेगा C2T, इस पे C3T, इस पे C4T। एज यूजुअल जगह मेरी नजर इधर रखो, नजर इधर रखो। मैंने बोला जनरल में टेंशन किस पर होगा? C1 पहले ब्लॉक का टेंशन का कोएफिशिएंट C1, दूसरे का C2, इन सब का सम इनटू G जो इफेक्ट कर रहा है, इनटू G डिवाइड बाय C1 का स्क्वायर डिवाइड बाय M1 प्लस C2 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास, इसका कोएफिशिएंट इसका मास, इसका कोएफिशिएंट इसका मास, इसका कोएफिशिएंट इसका मास। ये जनरल फार्मूला है, नोट कर लीजिए जिगर मेरे। देखो जिगर मेरे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला, ये पुल्ली है, ये भी पुल्ली है। इसके साथ एक साइड से मास 2 kg का है, एक साइड से मास इस पुल्ली पे 2 kg, इस पे 4 kg है। ठीक है जिगर मेरे, चलो सॉल्व करते हैं। मानो इस पे टेंशन कुछ T लग रहा है, मुझे पता नहीं है, इस पे कुछ टेंशन T लग रहा है, तो क्योंकि पुल्ली स्ट्रिंग सेम है तो इस पे भी टेंशन T लगेगा। जब T लगेगा तो इस पे लगेगा 2T लगेगा, तो स्ट्रिंग सेम है तो इस पे भी लगेगा 2T। खत्म सवाल जिगर मेरे, कोई कंफ्यूजन? चलो जिगर मेरे, ये T, ये 2T, यहां पे लगेगा सेम 2, इस पे नीचे लगेगा 4G, इस पे नीचे लगेगा 2G, इस पे नीचे लगेगा 2G। जिगर मैंने आपको क्या बोला है? ट्रिक आपके सामने है, टेंशन निकालना है। इसका मुझे टेंशन चाहिए। अगर आपको इसका टेंशन निकालना है, मैंने बोला था M1 यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका कोएफिशिएंट है T का कोएफिशिएंट क्या है 1, प्लस दूसरा इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, प्लस तीसरे ब्लॉक का T का कोएफिशिएंट 2 इनटू सब पे इफेक्ट G का है ना, तो इनटू G होल डिवाइड बाय C1, क्योंकि मैंने ये रखा था C1, तो इसका 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास 4, प्लस दूसरे का इसका भी 1 कोएफिशिएंट है, दैट इज 1 का स्क्वायर, इसका मास 2, प्लस तीसरा इसका C वो 2 है, दैट इज 2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास भी 2 है। खत्म सवाल जगह मेरे। अब देखो ये क्या बनेगा, 2 + 1 दैट इज 4G होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस 4/2। इसको जब सॉल्व करेंगे निकलेगा 4G होल डिवाइड बाय, इन सब का मैं 4 कॉमन निकालूंगा, ऊपर बचेगा 1 + 2 + 8 + 2 दैट इज 10 + 11 दैट इज 11/4 4 आएगा, ऊपर बनेगा 16G डिवाइड बाय 11। दिस इज टेंशन।
रिजिड सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर मास m1 और m2 पुली के साथ अटैच हुए है, ये पुली मास लेस है। अब देखो जिगर मेरी, इस पे नीचे लगेगा m2g, जब इस पे नीचे लगेगा m2g तो इस पे कुछ टेंशन लगेगा T, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो यहां पे भी लगेगा टेंशन T। अब देखो यहां पे G नहीं लगेगा, ये से तो G नहीं लगेगा ना, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहां पे खाली इस पे G का इफेक्ट है, इस पे G का इफेक्ट नहीं है। तो हमारी फार्मूला के हिसाब से जो टेंशन होगा, पहले मास का मानो ये m1 है, इस मास के टेंशन का कोएफिशिएंट इनटू G करना था, लेकिन G है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो ये वाला टेंशन फिर यहां पे नोट नहीं करना है। मैं अगर लेता भी इसका टेंशन का कोएफिशिएंट 1 है, इनटू G 0 है, प्लस यहां पे टेंशन का कोएफिशिएंट 1 इनटू G है इस पे, होल डिवाइड बाय, अब देखो यहां पे आएगा टेंशन का स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास m1 है, प्लस यहां पे टेंशन का कोएफिशिएंट भी 1 है डिवाइड बाय इसका मास m2 है, इसका स्क्वायर। खत्म सवाल। तो टेंशन निकलेगा, यहां पे बनेगा G होल डिवाइड बाय 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2। ये सॉल्व करेंगे, खत्म सवाल। इस कंसेप्ट को याद रखना। यहां पे नजर मारो जगह में, जैसे क्वेश्चन है, ये मास m3 है, इस पे नीचे लगेगा फोर्स, दैट मींस m3g, ना यहां पे G लगेगा ना यहां पे G लगेगा। अब देखो जगह मेरे, मानो यहां टेंशन T है, स्ट्रिंग सेम है तो यहां पे भी टेंशन T होगा, यहां पे भी टेंशन T होगा, तो यहां पे भी टेंशन T होगा। इस ब्लॉक पे टेंशन T, स्ट्रिंग सेम है, इस पे T, तो ये दोनों को बैलेंस करेगा तो दैट मींस यहां पे लगेगा 2T। अब मुझे देखो 3 ब्लॉक्स है, m1 m2 और m3, मैंने बोला इसका टेंशन निकालना है। टेंशन के लिए फॉर्मूला है, पहला मास ले लो, उसमें जो टेंशन का कोएफिशिएंट है, ये T है तो कोएफिशिएंट 1 बनेगा, तो 1, लेकिन यहां पे G है नहीं तो ले लेंगे नहीं 0, प्लस दूसरा मास यहां पे है, इस पे भी G का इफेक्ट नहीं है, दैट मींस यहां पे टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं, तो 0, कोएफिशिएंट का टेंशन का कोएफिशिएंट 1 था लेकिन G नहीं है तो 0 बनेगा, प्लस तीसरे मास में टेंशन का कोएफिशिएंट 2 है और इनटू G है, दैट मींस G होल डिवाइड बाय, जगह मेरे नजर इधर, नजर घटी तो दुर्घटना घटी, फील है गाजी का, 0 प्लस 2G डिवाइड, पहले कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका मास m1, प्लस दूसरे का T का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m2, प्लस तीसरे का दैट इज 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय m3। खत्म टेंशन, दैट इज T इज इक्वल टू 2G डिवाइड बाय 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 प्लस 4 बाय m3, दिस इज द टेंशन। अब यहां पे m1 m2 और m3 का वैल्यू दिया होगा, सालों सवाल हो जाएगा, 2 चुटकियों में, मिनटों का काम है ये भैया। अब मैं आपको वही वाला कंसेप्ट यहां पे समझा रहा हूं, यानी कि G का इफेक्ट कहां पे चेंज हो जाएगा। देखो जगह में, इस पे लगेगा नीचे m1G, इस पे लगेगा नीचे m2G, लगेगा ना, लेकिन ये वाला फोर्स ना ये सपोर्ट कर रहा है ना ये अपोज कर रहा है, तो कोई कंपोनेंट है जो अपोज करेगा और जो सपोर्ट करेगा। जहां देखो यहां पे लगेगा ऐसे, दैट इज m1G साइन ऑफ थीटा, ये सपोर्ट करेगा, ये इसको यहां से नीचे खींचेगा, तो यहां से इसको खींचेगा m2G, क्योंकि यहां पे एंगल फाई है, साइन ऑफ फाई, तो ये वाला इफेक्ट आएगा, ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा जगह मेरे। अब देखो यहां से m2G साइन फाई, यहां से m1G साइन ऑफ थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा बन रहा था, यहां पे एंगल फाई बन रहा है। अब देखो जगह यहां से टेंशन T लग रहा था, तो सेम स्ट्रिंग है, यहां से टेंशन T लगेगा, जब टेंशन T तो यहां से लगेगा T/2, यहां से भी लगेगा T/2, यहां T, यहां पे T/2, यहां पे T/2। इतना समझ आ रहा है। अब देखो जगह मेरे, मुझे चाहिए टोटल टेंशन। मैंने बोला पहले टेंशन का कोएफिशिएंट क्या है 1, इनटू इफेक्ट कौन है यहां पे, ये वाला G साइन ऑफ थीटा, यहां पे इफेक्ट G साइन थीटा का, ना कि m1G का इफेक्ट है, प्लस यहां पे देखो m2 पे कौन कोएफिशिएंट है 1/2, इफेक्ट किसका है G साइन ऑफ फाई का, होल डिवाइड बाय, अच्छा पहले का मास ये वाला है ना, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास m1, प्लस दूसरे का कोएफिशिएंट दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास दैट इज m2। ये खत्म है जगह मेरे। समझ आया? इफेक्ट को देखना है, इफेक्ट कौन कर रहा है, यानी कि इसको अपोज है, इसको सपोर्ट, इसको चलाने वाला या इसको रोकने वाला फोर्स कौन सा है,
ये वाला फोर्स नहीं था, ये वाला फोर्स नहीं था, बल्कि ये कंपोनेंट था और ये कंपोनेंट था। उसी को यहां पे मल्टीप्लाई करना है टेंशन के कोएफिशिएंट के साथ। जिगर मेरे इधर नजर रखो, जो भी मैंने ट्रिक बता दी है उसको ध्यान में रख के यहां पे देखो। ये मास m1 है, ये स्ट्रिंग है, मानो टेंशन कुछ T है, स्ट्रिंग सेम है तो इस पे भी टेंशन T रहेगा, इस पे भी टेंशन T रहेगा, इस पे भी टेंशन T रहेगा, इस पे भी टेंशन T रहेगा और इस पे भी टेंशन T रहेगा। इतना समझ आ रहा है? ये T दैट मींस यहां पे बैलेंस करने के लिए 2T लगेगा, यहां पे 2T लगेगा। इतना समझ आ रहा है? ये मैंने खाली टेंशन दिया है, अब मुझे टेंशन का वैल्यू चाहिए। तो जिगर मेरी टेंशन देखो, इस पे इफेक्ट रहेगा M3G, इस पे इफेक्ट रहेगा M2G, इस पे इफेक्ट रहेगा M1G। इतना समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला, टेंशन जो निकालना है आपको, वो टेंशन किसके बराबर होगा? पहले ब्लॉक का मास दैट इज M1, उसमें टेंशन का कोएफिशिएंट T और 1 है, दैट इज 1। इफेक्ट किसका है? G का, प्लस दूसरे का मास, देखो भैया दूसरा ब्लॉक ये है, इस पे कितना टेंशन लग रहा है? 2T और 2T दैट मींस 4T, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ T बनेगा 4 और इफेक्ट है G का, प्लस तीसरे ब्लॉक का टेंशन T है, एक ही है ना, इस पे एक ही लग रहा था, दैट इज कोएफिशिएंट इज 1 और इस पे भी इफेक्ट है G, होल डिवाइड बाय पहले टेंशन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास M1 प्लस दूसरे का दैट इज 4 का स्क्वायर, इसका मास M2 प्लस तीसरे का दैट इज इसका कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय इसका मास M3। देखो G 4G और G दैट मींस 6G, ये बनेगा 6G होल डिवाइड बाय यहां पे है 1 बाय M1 दैट इज 1 बाय M1 प्लस 16 बाय M2 प्लस 1 बाय M3। दिस इज योर टेंशन। खत्म। अब बाय द वे M1 M2 और M3 का मास मुझे पता होगा, जैसे ये अननोन थे, मैं मानूंगा इसको लेट दिस बी 1 kg, लेट दिस बी 2 kg, लेट दिस बी 3 kg। टेंशन आपका क्या निकला था? 6G डिवाइड बाय 1 बाय M1, M1 को मैंने क्या माना था? 1 kg दैट इज 1 बाय 1 प्लस 16 बाय M2 को मैंने माना है 2 प्लस इसको माना है 3 दैट इज 1 बाय 3। इतना समझ आया? तो सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आपका टेंशन न्यूटन। खत्म। अब आपको चाहिए एक्सेलरेशन। मानो कि मैं मान रहा हूं कि ये वाला जो सिस्टम ये जा रहा है ऊपर विद सम एक्सेलरेशन A, मैं मान रहा हूं विद सम एक्सेलरेशन A से ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। तो आपको पता है इस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर लो, मुझे इस ब्लॉक की चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि इस टाइम सब ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, बिकॉज टेंशन अलग है। मुझे पता है मैं ऊपर की तरफ अगर ले रहा हूं तो चलाने वाला फोर्स ये होगा ना, और रोकने वाला फोर्स ये होगा, दैट इज T माइनस M3G is equal to mass into acceleration, that is 3 into A। अगर मैं उसको A1 मान रहा हूं तो यहां पे A1 लिखूंगा मैं, तो T तो मुझे पता है ना, दैट इज 36 डिवाइड बाय 56G माइनस M3 तो मुझे पता है ना 3 kg है, दैट इज 3G is equal to 3A1। यहां से सॉल्व करोगे, यहां से एक्सेलरेशन निकलेगी।